शिवोहम। शिवो क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इसके अंतर्गत अपना विषय चल रहा था आत्मभ्रांति। क्या चल रहा था? आत्मभ्रांति। आत्मभ्रांति। जब तक आत्मभ्रांति होती है तब तक कोटि कोटि उपाय करके भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता है। क्योंकि वास्तव में सुख स्वरूप केवल मात्र आत्मा ही है। आत्मा के सिवाय ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सुख स्वरूप हो। पहले चर्चा चली थी इस पर थोड़ी बहुत। आनंद विद्या के अंतर्गत सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को उपदेश करते हैं, भूमा वे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम। केवल और केवल मात्र आत्मा आनंद स्वरूप है और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है वो सब दुख स्वरूप है। तो बताओ, यदि हम आत्म तत्व के बारे में भ्रांत हो जाए तो सचमुच में सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? तो साधक को इनके प्रकार अपने जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र आत्म साक्षात्कार यही बनाना चाहिए, यही निश्चय होना चाहिए। यदि इसके सिवाय कुछ भी निश्चय करते हैं तो सारा का सारा भटकाने वाला होता है, पतन करने वाला होता है, अपने को परम पुरुषार्थ से वंचित रखने वाला ही होता है। तो क्या निश्चय करना चाहिए? आत्म साक्षात्कार। केवल और केवल मात्र आत्म साक्षात्कार। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। यदि कोई अपने जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार बना ले तो बताओ उसके पश्चात उसके हृदय में इस प्रकार के विचार उदय होंगे या नहीं होंगे? आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कहाँ रहती है? उनसे कैसे मिलना होता है? ये सारे प्रश्न उनकी बुद्धि में उठते रहेंगे या नहीं उठते रहेंगे? उठते रहेंगे महाराज। हाँ, बिल्कुल उठेंगे। हमको जिनसे मिलना है उनका पूरा परिचय ही न हो तो हम उनसे मिल थोड़े पाएंगे। जी महाराज। तो यहाँ पर ये रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। संसार में जितनी भी अनात्म वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है उनको प्राप्त करने का जो विज्ञान है, जो तरीका है, ये तरीका इस जगह पर काम करता ही नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। आज दिन तक हमने जो कुछ भी प्राप्त किया उसके लिए जो जो तरीके काम में लिए, जो जो युक्तियां काम में ली, जो जो अपन ने अक्ल होशियारियां लगाई वो यहाँ पर काम करती ही नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। करती है क्या? नहीं करती महाराज। अच्छा, क्यों नहीं करती? इसका क्या कारण है? हाँ, कोई बहुत कम शब्दों में और बिल्कुल सटीक उत्तर दे, लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं। अपनी कल्पना के अनुसार होती है स्वामी। क्या हुआ? अपनी कल्पना के अनुसार होती है। अपनी कल्पना के अनुसार का मतलब? अच्छा, प्रश्न क्या था? मूल प्रश्न क्या था? अच्छा, इसका मतलब प्रश्न भी याद नहीं रहा है ना? अरे भाई, मुझे क्या पता, आप तो सब सात्विक गुण का विचार करने वाले हो।
सच्ची भूमिका में तो पदार्थों का भी अभाव हो जाता है। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि कृष्ण का भी अभाव हो गया, अब तो गुरु जी भी नहीं रहे। अरे प्रश्न भी भूल गए, 1 मिनट हुआ अभी, तो फिर उत्तर क्या दे पाओगे आप लोग? प्रश्न याद नहीं। बाकी किसी साधक को याद नहीं रहा क्या प्रश्न? हमने आज दिन तक जो अपने हिसाब से किया है। शिवम स्वामी। हाँ शिवम बोलो। आज सर हमने संसार प्राप्ति का जो तरीका प्राप्त किया है वो ब्रह्म विद्या में लगाते हैं तो वहां होता नहीं। अच्छा बहुत धन्यवाद। चलो कोई ना कोई तो सूरवीर है भाई इस ग्रुप में, इतना तो याद रखा। कहने का मतलब यह है, अनादि काल से हम जिन अनात्मा वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उन वस्तुओं को प्राप्त करने के जितने भी तरीके हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर काम करते ही नहीं। क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण है? अरे जैसे हमने अनात्म पदार्थों को प्राप्त किया, वैसे ही आत्म तत्वों को भी प्राप्त कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? आज फैजान महाराज कहीं चले गए, क्या बात है? आज तो बोल भी नहीं रहे। तो ये आज आवाज नहीं निकल रही, या कोई रोटी वोटी खा रहे हो? नहीं स्वामी रोटी नहीं खा रहा हूँ। तो फिर बोल नहीं रहे हो, क्या चक्कर पड़ा? रोटी खा ली। तरुण जी मास्टर को क्या हुआ? ये तो बहुत ज्यादा बोलते हैं और सटीक उत्तर देते हैं, आज बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। अजी ना था, थोड़ा सोच रही अंदर था। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। सोच समझ के उत्तर देने वाला ही वास्तव में विद्वान होता है। अपने को इतनी जल्दी भी नहीं है, सोच लो, कोई बात नहीं है। किसी ने जो कल्पना की है हमने स्वामी जी, वो केवल आवाज कट रही है, साफ आवाज नहीं आ रही है। किसको आवाज आई वो तो बता सकते हैं? सजानंद जी क्या कह रहे हैं? आवाज ही को नहीं महाराज। हाँ नहीं आई, इसीलिए तो कह रहे हैं भाई, इनकी आवाज कट कट के आ रही, आवाज आई नहीं रही। नेट में गड़बड़ क्या हुआ? कोई नेट में प्रॉब्लम है लिखती। अब आ गई। आज तक की जो कल्पना है स्वामी जी, वो कल्पना केवल मात्र संसार प्राप्ति की है, इसी से इसलिए वो आत्म प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न ये था क्या? फिर प्रश्न में भी गड़बड़ कर गए है ना। वास्तव में जब तक ये एकाग्रता अंतर्मुखता नहीं होती, तब तक बड़ा गड़बड़ घोटाला ही होता है। प्रश्न किया गया था, संसार को प्राप्त करने की युक्तियों से आत्म तत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती? उस तरीके से यदि हम आत्मा को प्राप्त कर ले तो प्राप्त हो जाएगा या नहीं? यदि हाँ तो फिर देरी किस बात की? नहीं तो क्या कारण है? प्रश्न ये था। आप पता नहीं उत्तर क्या बता रहे हो।
यहाँ पर ऐसे थोड़े जो पहुंचा तो क्या गया और कह क्या दिया। यहाँ पर तो बाल की खाल निकलती है ना, ध्यान रखा करो। इसीलिए कहा बहुत थोड़े शब्दों में अफोत समझ करके। ये वेदांत का बहुत बड़ा रहस्य भी है। किसी से होती तो नहीं है स्वामी जी प्राप्ति तो वो तो सभी कह रहे हैं, फिर आप ये कह करके क्या निहाल कर रहे हो, फिर गड़बड़ करे हो, तरीका नहीं बता रहे हो, कारण नहीं बता रहे हो, प्रश्न को ही पुष्ट किए जा रहे हो। ध्यान देना अच्छी तरह से, ऐसी गड़ाई होगी तब जाके महान बनोगे, वरना ऐसे नहीं कि आपकी अगरबत्ती चलती रहे, आरती स्तुति होती रहे, महान बन जाओगे। वो बड़ी बड़ी चट्टाने गंगा जी में पता नहीं कितनी लुढ़कती है, तब जाकर के वो मूर्ति की योग्य होती है। गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही, ध्यान में आ रहा? हाँ स्वामी जी। हाँ, इसीलिए क्या कि कोई साधक कह देते भाई हमारी तो अच्छी तरह से गड़ाई करनी, तो फिर उनका मान अपमान की परवाह नहीं करते हैं। और किसी को यदि गड़बड़ लगती हो तो फिर कभी कह दिया करो, ताकि उनका ध्यान रखे भाई इनका ज्यादा अपमान नहीं करना अपने को। क्योंकि इतने लोगों में अपमान तो किस बात का स्वामी जी? क्या हुआ? अपमान किस बात का है? गुरु जी की बातों से कोई अपमान मानता है तो उसको क्लियर कर दो, इसमें जोड़ना ही नहीं। अरे वाह, क्या बात, मोतीलाल जी ने तो ब्रह्मास्त्र बता दिया। अरे आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत विशेष कृपा गुरुदेव। हाँ, क्या कि वास्तव में देखा जाए तो केवल मात्र किसी को राजी रखने का नाम ज्ञान होता ही नहीं। यदि गड़बड़ी निकलेगी नहीं तो सच्ची बात ये है, सींग पूंछ बहुत जल्दी लगने वाले हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो गड़बड़ी जो होती है अपने को नहीं दिखती है, क्योंकि शास्त्रों का कथन तो यहाँ तक है कि अपने में हिमालय पर्वत जितना भी छल कपट हो, अवगुण हो, अपने को नहीं दिखाई देता, और दूसरों में सरसों के दाने जितना भी हो तो वो दिखाई दे जाएगा। तो बाकी जगह तो चलो ठीक, कोई बात नहीं, गड़बड़ होती रहेगी, चलती रहेगी, परंतु ब्रह्म विद्या के अंतर्गत तो 1% गड़बड़ भी वो बहुत बड़ी नुकसानदायक हो जाती है। जैसे कितना भी बड़ा बांध क्यों न बनाया जाए, एक अपना ये जो कपड़े सीने का जो धागा होता है ना, या समझो बाल जितना भी सुराख रह जाए ना, तो केवल उतना सा सुराख पूरे तालाब को नष्ट कर देगा। तो थोड़ी सी गलती भी आगे जाकर अपना महान अहित कर सकती है। हाँ चलो, अब बताओ कारण क्या है। अपना विषय चल रहा था संसार के पदार्थों को जिस युक्ति से, तरीके से, जिस अक्ल होशियारी से हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसे आत्मा तत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। स्वामी। हाँ शिवम, पर मैं बहुत कम आवाज आती, क्या बात है? दूसरों की आवाज तो गूंजती एक तरह से। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम, आपकी आवाज बहुत कम आती, बोलते हो तो ध्यान देके सुने तब समझ में आती है। हमारी आवाज स्वामी जी की चरण। हाँ शिवोहम बोलो। गुरुदेव, एक निर्माण विभाग है, एक प्रमाण विभाग है। क्या बात है, के अनात्म पदार्थ। बस धन्यवाद, इसी को कहते हैं, कहने का मतलब विवेकवती बुद्धि की पहचान। अरे इतना समय हो गया सुनाते हुए, क्या कर रहे हो आप लोग? इतना भी दिमाग में नहीं बैठा कि ये संसार के पदार्थ अप्राप्त है, इनकी प्राप्ति का जो तरीका है वो तरीका यहाँ पर काम नहीं करता है। आत्म तत्व हमें नित्य प्राप्त है। तो फिर मंथन थोड़े कर रहे हो आप लोग।
यदि आत्म संसार की प्राप्ति के उपायों से भगवत प्राप्ति होती, सत्य का साक्षात्कार होता, तो आज दिन तक अब तक कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। तो यहाँ पर तो संसार को प्राप्त करने के जितने भी फॉर्मूले हैं, उन समस्त फॉर्मूलों को तूड़ी लगाना होता है। वो समस्त अक्ल होशियारी यहाँ पर 1% भी काम करती ही नहीं। और यदि उनको लेकर के कोई आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, तो फिर गड़बड़ वही हो जाती है हारमोनियम सीखने वाली, वो डबल फीस हो जाती है फिर। हालांकि ये तो अपराविद्या के अंतर्गत होता। पराविद्या तो बड़ी विलक्षण वस्तु है, क्योंकि यहाँ पर लेन देन का सौदा भी नहीं होता है। क्योंकि इस बात को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ये ब्रह्म विद्या जो है किसी के बदले में नहीं दी जा सकती। पहले शायद संकेत किया था, विद्या प्राप्त करने के 3 साधन होते हैं। कितने साधन? अच्छा, आवाज तो आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? महाराज अरे आ रही तो मैंने 3 की कहा, तो मैं कम से कम पहुंच करके आश्वस्त होना चाहता हूँ इनको आवाज आ रही या नहीं आ रही। तो कोई बोलते नहीं, ये गड़बड़ क्या है, समझ में नहीं आती। आ रही है गुरुदेव, आवाज आ रही है। अरे तो आ रही है महाराज, आ रही है आवाज। बोल तो आ रही है स्वामी जी, आ रही है। हाँ, इतनी कृपा कर दिया करो। बिल्कुल अभी मौन मत हो, मौन होने का समय होगा तब अपने आप मौन हो जाओगे। स्वामी जी पूरी आवाज नहीं आ रही है। अरे आपको नहीं आ रही तो दूसरों को भी नहीं आ रही क्या? किसी को तो बोलना चाहिए ना। क्या करे, इतने खतरनाक साधक तो शायद पता नहीं क्या कर सके हम। ये अपनी अपनी कल्पनाओं में बंधे रहते हैं, तब तक सच्ची बात सब गुड़ गोबर होने वाला। ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन करते समय अपनी समस्त कल्पनाओं को तूली लगा देना चाहिए। हमें किस प्रकार का व्यवहार करना, कैसे रहना, क्या करना क्या नहीं करना, वो केवल और केवल मात्र अपने मन के अनुकूल में, परंतु गुरुदेव कैसा क्या बताना चाहते, क्या समझाना चाहते, किस प्रकार से क्या करवाना चाहते, तभी समझो सचमुच में आप आगे बढ़ पाओगे। वरना अपने मन की अक्ल होशियारी लगाओगे तो बस लगाते ही रहो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर वो तो अनाथ से चलता ही है। मलविषय का आवरण जब तक नहीं निकले। और मोतीलाल जी ठीक बात है, परंतु जब कोई प्रश्न किया जाए तो हाँ ना तो बोलना चाहिए ना। आवाज आ रही नहीं आ रही तो संकेत करना चाहिए। कुछ भी कहे तो तुरंत अलर्ट होना चाहिए। नहीं कि इनका दिमाग पता नहीं हजारों जगह पर लगा होता नहीं। पूर्ण रूप से अपनी समस्त शक्तियां, समस्त वृत्तियां इसी जगह लगी होनी चाहिए। तुरंत इफरा करते कोई ना कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए ना, कि कोई बोले या नहीं बोले, मेरे को किसी से लेना देना नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से सत्संग में पूर्ण रूप से उपस्थित रहूंगा। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य बात। करें महाराज, तो ये इसीलिए वास्तव में फायदा नहीं होगा। सुनते रहेंगे ठीक हो, क्या है ये मनोरंजन ही हो रहा है एक तरह से। क्योंकि विषय से विषयांतर हो जाते तो बड़ी गड़बड़ होती है। क्या बताना चाहते हैं फिर ये 50 बार सबको कह चुके, परंतु कोई जिम्मेदारी को समझते ही नहीं। जैसे देख रहे होंगे गुरुजी भोंकते रहेंगे, हमारे को क्या करना, अपने को तो नजर आते रहना कि यहाँ जुड़े हुए है, भले ही पता नहीं क्या कर रहे होंगे। नहीं महाराज, ऐसी बात तो नहीं है। इसमें लगन है, जब जुड़ते ही नहीं तो फुर्सत ही नहीं मिलती लोगों को। तो मुझे अलर्टता पूरी चाहिए, कहने का मतलब सत्संग के समय 1% भी गड़बड़ घोटाला न तो मैं करता हूँ न करने देता हूँ। इतनी सजगता से रहना चाहिए कि एक क्षण भी अपना चित्त इधर उधर न हो। जिस समय बोलना हो तुरंत बोले, नहीं बोलना हो तो बिल्कुल भी नहीं बोले। जितना बोलना हो उतना ही बोले, जितने शब्दों में, माप तोल में। यहाँ पर और दूसरा कुछ गड़बड़ घोटाला पसंद नहीं है, ठीक है ना। जी गुरु महाराज। तो ये विद्या जो प्राप्त करने के 3 सूत्र बताए गए हैं। एक तो विद्या जो प्राप्त होती है विद्या से होती है,
किससे प्राप्त होती है? विद्या से, विद्या हाँ, से। से विद्या प्राप्त होती है। जैसे समझो कोई घड़े बनाने का काम जानता है, एक दूसरा व्यक्ति जो है वो कपड़े बनाने का काम जानता है, तो घड़ा बनाने वाला कपड़ा बनाने वाले को घड़ा बनाने का काम सिखा देता और वह कपड़ा बनाने वाला घड़े बनाने वाले को कपड़ा बनाने का काम सिखा देता है। तो विद्या विद्या से प्राप्त हो गई ना। जी महाराज। हाँ, अपने पास में कोई ऐसी विशेष विद्या है तो हम उसके बदले में दूसरी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो विद्या प्राप्त करने की जो तरकीब है, युक्ति है, वह होती है धन से। किससे? धन के द्वारा विद्या प्राप्त होती है। स्कूलों के अंतर्गत क्या होता है? धन के द्वारा ही तो विद्या प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, ट्यूशन फीस देते, पढ़ करके आते, तो पैसे दे करके विद्या प्राप्त कर रहे हैं ना। जी गुरुदेव। जी महाराज। दूसरा साधन बताया गया है सेवा, अर्थात सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस बात को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ये ब्रह्म विद्या न तो विद्या के बदले प्राप्त होती है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के समान बल वाली कोई विद्या है ही नहीं। हाँ, चाहे किसी भी प्रकार की विद्या क्यों ना हो, ये 14 विद्याएं जो है ये सारी की सारी अपरा विद्या होती हैं। तो अपरा विद्या को प्राप्त करने के लिए भले ही अपरा विद्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हो, परंतु ये ब्रह्म विद्या किसी भी विद्या के बदले में प्राप्त नहीं होती हैं। अब कोई सोचते हैं कि चलो विद्या से विद्या प्राप्त नहीं होती है तो धन से प्राप्त कर लेंगे, तो ये तो सपना भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आत्म वस्तु एक ऐसी वस्तु है, ये अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड का समस्त ऐश्वर्य मिलकर के भी ईश्वर के ऐश्वर्य से भी ब्रह्म विद्या को खरीदा नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि ईश्वर के ऐश्वर्य से भी जिनको वैराग्य हो जाता है उनको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। अथवा समझो वो केवल और केवल मात्र अधिकारी होते हैं। आ गया समझ में? अब तीसरा रहा विद्या प्राप्त करने का तीसरा साधन सेवा। देखो 3 साधन बता करके अंत में यही संकेत किया गया है, चतुर्थ नैव साधनम, ये 3 ही विद्या प्राप्त करने के साधन है, चौथा कोई साधन है ही नहीं। तो यहाँ पर सेवा के द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त की जा सकती है, तो इसके बारे में आप लोग विचार करते रहना। फिर सेवा का वास्तव में स्वरूप क्या होता है, इन समस्त बातों को यदि आप ध्यान में रखते हुए मंथन करोगे तो सचमुच में अपना काम हो सकेगा। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का तो रास्ता कुछ और ही होता है। तो ये साधकों के खोपड़े में अच्छी तरह से देखना चाहिए कि हमें सचमुच में ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है, तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या के योग्य होना होता है। यदि हम योग्य हो जाते हैं तो समझो हमारे में वो ब्रह्म विद्या प्रकट हो, इस प्रकार की परिस्थितियां बनने लग गई, इस प्रकार की भूमिका तैयार होने लग गई, और वास्तव में देखा जाए तो सचमुच में उत्तम जिज्ञासु है, उसी के हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। अच्छा, सेवा से ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है महाराज, हो सकती है। सेवा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इनमें से सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? तन सेवा। तन सेवा किन्होंने बताया? मोतीलाल जी ने बताया।
चलो बहुत अच्छा। तो एक सेवा से काम हो जाएगा या बाकी तीन की भी आवश्यकता? ब्रह्म विद्या के लिए महाराज एक सेवा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव तन मन धन वचन अर्पित देवे जो चाहे ये बंधन छेवे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब लगते ऐसा रहा दोनोलाल जी महासाहब सचमुच में कुछ न कुछ अभ्यास ठीक कर रहे हैं। एक तो शास्त्रोक्त रीति से बोलने की बात और होती है, प्रमाण सहित जो बात कहें वह वास्तव में बड़ी विलक्षण होती है। अच्छा समझो, मन की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, तन सेवा और वचन सेवा और धन सेवा, इनमें से श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? मन सेवा। नहीं, मन सेवा को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रहने दो। समझो इन तीन में से श्रेष्ठ कौन सी है? वचन सेवा गुरुदेव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब सेवाओं में वचन सेवा। भले 24 घंटे श्री श्री गुरुदेव की सेवा करो, भले समस्त तन गुरुदेव को अर्पण कर दो, और गुरुदेव की आज्ञा का पालन न करे तो काम निष्फल। काम निष्फल हो जाता है ना। हो सकता कोई भी ऐसे सोचते रहे, मैं गुरुदेव को स्नान करा रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, भोजन बना रहा हूँ, भोजन खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परंतु इससे गुरु जी की भूख थोड़ी मिटेगी क्या? गुरुदेव चलो, हालांकि ये तो अभी इनका साधारण रूप बताया, ये तो कोई वास्तव में बड़ी उत्तम बात नहीं है। वास्तव में तन मन धन वच अर्पि देवे जो चाहे ही है बंधन छेवे, इसका रहस्य तो तीसरी तरंग का वास्तविक स्वरूप जब समझ में आ जाएगा ना, तब इसका रहस्य अपने हृदय में प्रकट हो जाएगा। क्योंकि इसी को बंधन कहते हैं। इससे यदि हमने छुटकारा प्राप्त कर लिया, इनसे ऊपर उठ गए, इनको प्रपंच समझ लिया, प्रपंच समझ करके इनका विधिवत त्याग करके हमने केवल और केवल मात्र आत्मचिंतन में अपने मन को लगाया, तो समझो सचमुच में हमने तन मन धन वचन से सेवा कर ली। और यदि इनको बनाए रख करके, इनको महत्व दे करके फिर भगवत प्राप्ति में लग रहे हैं, तो समझो थोड़ी देर के लिए गुरु जी की तन मन धन वचन से सेवा कर देंगे, परंतु फिर तो ये अपने पास ही रह जाएंगे, और इसी को बंधन कहते हैं। इन चारों में अहमता ममता सत्यत्व बुद्धि, इसी का नाम बंधन होता है। इसीलिए इनका विधि पूर्वक त्याग करना होता है। इनको समर्पण के लिए जो कहा जाता है ना, उनका यही तात्पर्य होता है। तीसरी तरंग में बताया ना, यदि गुरुदेव ग्रस्त है तो उनकी आज्ञा के अनुसार तन मन धन वचन को काम में ले, और यदि विरक्त है तो इनका त्याग करके गुरुदेव की शरण में चले जाए। भाई गुरुदेव यदि सन्यासी है तो उनको पैसे किस में चाहिए? तो धन का भी त्याग कर दे और उनकी शरणागत हो जाए, और ग्रस्त है तो उनकी आज्ञा के अनुसार अपने धन को काम में लेना चाहिए। अभी यदि किसी से प्रश्न कर ले गए, आप तन मन धन वचन से गुरुदेव की सेवा करते हो या नहीं करते हो, तो ये धन तो सबसे निकृष्ट है, इसे फिर श्रेष्ठ है, उनसे भी वाणी श्रेष्ठ है, उनसे भी धन मन श्रेष्ठ है, तो सबसे निकृष्ट का ही वर्णन करके देख लीजिए। अपने धन को जो कुछ भी जिस किसी में खर्च करते हैं, तो इसमें गुरुदेव की या शास्त्रों की या श्रुति माता की सहमति लेते हैं। हम तो जानते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो हमारे हिसाब से सब कुछ कर लेंगे। तो धन भी अर्पण कहां पर हुआ? तो धन से तो तन श्रेष्ठ है, क्योंकि धन को तो हम इस शरीर के लिए, यदि बीमारी हो गई और शरीर
नष्ट होने को जा रहा तो डॉक्टर को कह देते आपको जितना चाहिए उतना ले लो, परंतु हमारी रक्षा हो जानी चाहिए। तो धन से तो तन श्रेष्ठ है ना। जी गुरुदेव। तो धन की जगह यदि गड़बड़ करेंगे तो आगे की जगह तो गड़बड़ स्वतः ही है या नहीं है? 100% गड़बड़ ही हो रहा है गुरुदेव। हाँ, जो मन से गड़बड़ नहीं करते हैं ना, समझो तन मन धन तन वचन तन सब जगह पर पारंगत है, और जो तन धन से ही गड़बड़ कर रहे हैं तो आगे सब जगह पर फेल है। यदि तन से सेवा में प्रवीण है तो समझो धन की वो परवाह करते ही नहीं, और वाणी की सेवा में प्रवीण है तो समझ लेना चाहिए तन और धन तो इनके पूर्ण रूप से सेवा में समर्पित है ही है। और मन से करते हैं तो फिर तो वो तो बात ही बिल्कुल अलग है। तो सबसे उत्तम बात तो होती है मन की। यदि मन पूर्ण रूप से समर्पित है, अर्थात मन पूर्ण रूप से सत्य के साक्षात्कार की ओर अपने को लगाता है, अनात्म प्रपंच को कतरा समझ करके इसे दूर हटने की, ऊपर उठने की चेष्टा करता है, तो समझ लेना चाहिए कि मन पूर्ण रूप से समर्पित है। वरना क्या होता है कि ये मनोरंजन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हम थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, कभी कभी अभिमान हो जाता, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े जिज्ञासु है, हम तो ऐसे वैसे हैं, परंतु ये थोड़ी देर के लिए करने से नहीं होता है। तो कल्पना से काम नहीं होता, मूल बात यह है। तो वास्तव में ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का जो फॉर्मूला बताया गया है, तन मन धन वच अर्पी देवे, जो चाहिए ही है बंधन छेवे। वास्तव में जो इस अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उनको तो पूर्ण रूप से, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कुछ अंशों में, वो जैसे धर्म की कक्षा का वर्णन करते हुए बताते थे ना, 10वां हिस्सा यदि हम धर्म के लिए निकालेंगे तो धन शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर 10वें हिस्से की चर्चा नहीं चल रही। यहाँ तो पूर्ण रूप से जो तन मन धन वचन से समर्पित है, उन्हीं के हृदय में ये ब्रह्म विद्या जागृत होती है, वे ही सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। तो महाराज क्या कहे, केवल धर्म की कक्षा में जब 10वां हिस्सा बताते तब भी बहुत सारे साधकों में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उठा करते थे। तो जब ऐसा बता दे तब तो शायद पता नहीं कितने तर्क वितर्क उठ जाएंगे। तो ये सब सार्वजनिक नहीं होती हैं, ये तो उन उत्तम जिज्ञासुओं के लिए सूत्र है जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है। यदि वह तन मन धन वचन इन चार में से किसी के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह रखेगा तो सचमुच में वह पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, और जब पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है तो निश्चित रूप से वह गुरुदेव जिस प्रकार से तत्व साक्षात्कार करवाना चाहते हैं उस प्रकार से न करके वो अपना दिमाग लगाएगा, अपना मन लगाएगा, अपनी वाणी लगाएगा, अपना धन लगाएगा, अपना तन लगाएगा, पता नहीं कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा। करेगा न? बिल्कुल कोई देख लेंगे हमारे पास, जैसे हालांकि मोतीलाल जी की समझ तो अब अलग ढंग की हो गई, वरना ये तो करोड़ोंपति समझो इनके सामने फेल हो जाते। तो ये तो देख लेंगे अपने को क्या संतों की, शास्त्रों की, सत्संग की आवश्यकता, हम तो जो चाहे कर लेंगे, परंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो अपने को इन अनात्म प्रपंचों के चक्कर में नहीं करना है। वास्तव में जो चीज छूटने वाली है उस चीज में क्या शक्ति करना है, क्या ममता करना है, वास्तव में उसको तो हमें विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से उनका त्यागन करना है, उनमें से महत्व ममत्व निकालना है, सत्यत्व बुद्धि निकालना है। वास्तव में इस संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है तो यह संभव ही नहीं है कि हम कभी किसी भी प्रकार से कर लेंगे। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे साधकों को कहने का मतलब कुछ शंकाएं भी होती हैं, तन मन धन वचन कैसे समर्पित किया जाए, कैसे क्या। तो वैसे देखा जाए तो ये विषय तो संतों के सानिध्य में जाकर के समझना होता है। वाती जो है वो उसको हल में नहीं जोता जाता। आराम समझ में
जी महाराज आर्य जी बिल्कुल। कहने का मतलब गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके ऐसा नहीं समझा जाता है कि तन मन धन वचन कैसे समर्पित किया जाए। उनको तो पहले ही वो योग्यता, पहले ही वो कला आनी चाहिए। तो इसीलिए संतों का संग किया जाता। ये सारी की सारी विवेक की कक्षा होती है। तो वैसे देखा जाए तो इस रहस्य को समझने के लिए इनमें से अनेक प्रकार की धाराएं निकलती है। कहने का मतलब इनका किस प्रकार से निरूपण किया जाता है, किस प्रकार से अर्पण आदि किया जाता है, इनके लिए अनेक प्रकार के सूत्र निकलते हैं। तो जिस प्रकार का साधक होता है, किसी में किसी की मात्रा अधिक होती, किसमें कैसी समझ होती, किसी का पूर्व उत्तर जन्म क्या होता है, किसी का क्या प्रारब्ध होता है, किसी में मल की अधिकता होती, किसी में विक्षेप की अधिकता होती है, किसी में काम क्रोध लोभ की अधिकता होती है, कोई किस प्रकार का होता। तो ये सारे के सारे जो है ना, इनका ध्यान रखते हुए फिर संत महापुरुष निर्णय लेते हैं कि तुमको इस प्रकार से व्यवहार करना है कि हम सचमुच में इनसे ऊपर उठ करके सत्य के साक्षात्कार के योग्य हो जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो ये सारा का सारा अध्यारोप मात्र है। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होता है, तब तक ये सारी की सारी प्रक्रियाएं समझाई जाती हैं। और जब आत्म तत्व का बोध हो गया तो कहते द्वैतम न विद्यते, फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर के काम से ऊपर उठने के लिए ये ब्रह्मचर्य साधन है, क्रोध से ऊपर उठने के लिए दया आदि है, लोभ से ऊपर उठने के लिए संतोष आदि का वर्णन किया गया है। तो जब तक ये अवगुण रहते हैं तब तक इन साधनों की जीवन में आवश्यकता होती है, और जब ये निवृत्त हो जाए तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार की आवश्यकता होती है। अच्छा, वैसे क्रोध के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि पहले अपना वो विषय वैसे छूट ही गया। काम क्रोध लोभ के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाती है चर्चा तो चल गई, परंतु मोह आदि की चर्चा शेष ही रह रही है। तो उस समय ये बताया था 1 महीने तक की साधना जो है वो केवल और केवल मात्र एक बार क्रोध करने से 1 महीने की साधना नष्ट हो जाती है। तो क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त किया जाता, आज जो YouTube पर वीडियो डाला ना, जिसका नाम है भिक्षु गीता, क्या है भिक्षु की संहिता। भिक्षु गीता, उस भिक्षु गीता को अच्छी तरह से सुनकर देखना। जब तक क्रोध पर विजय प्राप्त न हो तब तक सुनते रहना चाहिए, और क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं हो ये तो संभव ही नहीं है। अपने से बड़ी कोई वस्तु है क्या? नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो हम तो सचमुच में इतने महान है, ऐसे शक्तिशाली हैं कि हमारे में तो पता नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु हम अपने आप को देह मात्र समझ लेते हैं। हम अपने आप को इंद्रियों वाला, मन बुद्धि वाला समझ लेते हैं, इसीलिए हम कमजोर हो जाते हैं। जो निश्चय करेगा मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, तो वहां पर तो कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं। और जो अपने आप को देह मात्र समझेगा, निश्चित रूप से वह रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो ये वेदांत विचार जो है, वेदांत जो रहस्य है, इसको सचमुच में यदि कोई साधक अच्छी तरह से समझना चाहता है तो इसके लिए तो पहली तरंग और तीसरी तरंग के समस्त लक्षण अपने में जागृत हो जाने चाहिए। यदि हम अपनी तरफ से कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं तो सच्ची बात ये हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र वास्तव में प्रमाण है, हम उनको महत्व न दे करके हम अपनी अक्ल होशियारी को उसी को महत्व दे रहे हैं। अच्छा, अपने ग्रुप में ऐसे कितने साधक है जो प्रतिदिन विद्यासागर की पहली और तीसरी तरंग का अध्ययन करता, पाठ करता? 24 घंटे में कभी भी करो, कोई है क्या ऐसा? महाराजा किताब ही को नहीं मिली, तो 2-3 वर्ष जयपुर में गए। कोई बात नहीं, आपके लिए व्यवस्था कर देंगे महाराज। इसका मतलब कोई भी नहीं है ना?
नहीं स्वामी जी, इसका तो करते ही है। करते तब तो बोलो ना, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। वैसे एक साधक तो चलो निकले, और भी कोई है क्या ऐसा साधक? तो प्रतिदिन विचार सागर की पहली, दूसरी, तीसरी अथवा पहली और तीसरी तरंग का, अथवा केवल पहली या तीसरी का कुछ न कुछ तो नियम जीवन में होना ही चाहिए ना, कि मैं प्रतिदिन ये काम करके फिर ही सोऊंगा। तो विचार सागर तो अपनी आत्मा, ये तो अपना ही स्वरूप समझो ना। कवि जन शिवोहम स्वामी, हाँ शिवो हम। गीता जयंती में आपने कहा कि कोई कुछ कुछ ये लो ठीक बात है। नियम, तब से हमने सुबह शाम दोनों टाइम 5 दोहर पढ़ के फिर भोजन करते हैं, अरे वाह, बहुत बहुत बस। धन्यवाद है। और नहीं करते। अति उत्तम बात, बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसे जीवन में कुछ निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि भोजन भी बाद में करते हैं, पहले 5 मिनट। बहुत बहुत उत्तम बात है, बहुत धन्यवाद है। ये ब्रह्म साक्षात्कार की समझो एक प्रकार की कुंजियां है। तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो, इसकी मास्टर चाबी है प्रथम तरंग। और ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त हो, गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे प्राप्त करे, तन मन धन वचन से कैसे समर्पित हो, इसका रहस्य समझने की मास्टर चाबी है तीसरी तरंग। तो कौन सा साधक किस जगह पर बैठा हुआ है, अपने अपने दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए, और प्रतिदिन इनको अपना स्वरूप बना लेना चाहिए कि हमें ये तो करना ही करना है। पता होगा आप लोगों को, वाचस्पति मिश्र ने 24 पुरस्कार पूरे किए, वो केवल अपने पापों को जलाने में ही काम आ गए। यदि कहीं गड़बड़ घोटाला हो रहा तो कोई पूर्व का ऐसा पाप है जो अपने को इस ओर जाने से रोकता है, इधर उधर कर देता है, भटका देता है, पता नहीं क्या क्या कल्पना करवा देता है। तो ये अनंत जन्मों के पापों का पुंज जब तक जलकर भस्म नहीं होता ना, तब तक सचमुच में ब्रह्म विद्या की ओर विशेष रूप से प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो भाई आज जो सुनाया उसका इतना ही सार है कि अनादिकाल से हम जिन अनात्म प्रपंच को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं चेष्टाएं कर रहे हैं, उस क्रिया चेष्टा से आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता ही नहीं, आत्म प्राप्ति होती ही नहीं। इसलिए अपने को सचमुच में आत्म प्राप्ति की कामना हो, सत्य का साक्षात्कार करना हो, तो सबसे पहले इन कल्पनाओं को एक तरफ कर देना कि मैं जैसे संसार के पदार्थों को प्राप्त करता हूँ वैसे ही भगवत प्राप्ति कर लूंगा। सपना आता हो तो भी दिमाग से निकाल देना। तो इस विधि से तो आत्म तत्व का साक्षात्कार होता ही नहीं, क्योंकि ये करने डरने की जितनी भी चेष्टाएं हैं ये सारी की सारी बहिर्मुख बनाती हैं, और इसके लिए हमें अंतर्मुख होना होता है। तो वैसे देखा जाए तो सत्य बात कहें तो अनादिकाल की कल्पनाओं का समय प्रकाश से जल करके भस्म हो जाना, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। जब तक हम आकार प्रकार संस्कार विकार में उलझे रहेंगे, तब तक सच्ची बात यह है स्वप्न में भी ज्ञान होने वाला है ही नहीं। तो इनको फिर और समय मिलेगा तो अच्छी तरह से इस पर मंथन करेंगे, ये आकार प्रकार संस्कार विकार क्या होता है, हम इनके चक्कर में कैसे पड़े हुए हैं, कैसे इनसे छुटकारा प्राप्त करें, ये किस प्रकार से हमको बांधते हैं, हम इनमें अनादिकाल से बंधे हुए तो कैसे बंधे हुए हैं। और सच्ची बात कहे तो इस समय भी साधक जो है आकार प्रकार संस्कार विकार इन चार में ऐसे अटके हुए हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा एटम बम काम कर जाए तो बात अलग है, वरना ये साधारण तो कोई काम करते ही नहीं, क्योंकि उस जगह से ऊपर उठना चाहते ही नहीं। ऐसे अटके हुए हैं कि समझो जैसे वो बिल्डिंग ही कर रखी है एक प्रकार से। वो बिल्डिंग भी गैस बिल्डिंग हो, लोहे की बिल्डिंग तो फिर भी खुल जाती है। चलो ठीक, फिर इसमें कोई संशय हो तो देख लो।
कोई संशय नहीं? नहीं गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छी बात है। श्लोक सीखते हैं हम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुदेव को शिवोहम। प्रणाम। स्वामी जी गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। साक्षात दंडोत प्रणाम आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम आपके श्री चरणों। हाँ शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पांच चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ नारायण शिवोहम। शिवोहम। चरणों में साष्टांग प्रणाम बारंबार। हाँ शिवोहम नारायण। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो स्वामी जी आपकी जय हो। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम नारायण। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। रजाई में लेटी हुई थी ना।